गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू TSL स्कूल। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण, पंखुड़ी हिंदी व्याकरण में आज हम पार्ट 3 वर्णमाला, जिसे इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट, का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि वर्णमाला होती क्या है। भाई हिंदी के अंदर जो वर्णमाला होती है मतलब वही आधार होता है। हिंदी के अंदर जो वर्णमाला होती है, जैसे जब हम भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कुछ क्या ध्वनियाँ निकलती हैं, और ये ध्वनियाँ कुछ अर्थ या अर्थ का मतलब होता है मतलब रखती है, जिससे सुनने वाले व्यक्ति को हमारी बात आसानी से समझ आ जाती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों को हम छोटा नहीं कर सकते, और सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों या अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं अपन वर्णमाला कहते हैं। तो अपन पढ़ लेते हैं कि वर्णमाला क्या होती है। जैसे हमारे मुंह से निकली ध्वनियों से ही भाषा बनती है। कहने का तात्पर्य जो कुछ हम बोलते हैं और जो हमारे मुंह से ध्वनियाँ निकलती है तो वो कुछ ना कुछ अर्थ या मतलब रखती है, जिससे क्या है अभी आप सुन रहे हो, जैसे मैं आपको कुछ वर्णमाला जैसे उसके बारे में बता रही हूँ, तो अभी आप कुछ सुन रहे हो, तो सुनने वाले व्यक्ति को हमारी बात अगर सुन रहे हो तो मैं कुछ समझा रही हूँ आपको, तो वो बात आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि वो जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो कुछ ना कुछ अर्थ बताती है। आई बात समझ में। जैसे आपके आओ की ध्वनियाँ, जैसे जाओ की ध्वनियाँ है ज प्लस आ प्लस ओ, तो क्या हो गया जाओ। जय में आ की मात्रा लगाई जा और ओ, तो जाओ। जाओ मतलब जाओ, तो जाने की ध्वनि आई। केला, अब के में ए की मात्रा लगाई के, ले में आ की मात्रा लगाई ला, तो क्या बन गया केला। तो किसकी ध्वनि थी केला। लाओ, तो ले में आ की मात्रा लगाई ला और ओ की ध्वनि, तो क्या बन गया लाओ। आई बात समझ में। तो जो चित्र देख रहे हो आप, जाओ केला लाओ, मतलब उसकी मम्मी उसको अपने बच्चे को कहती है जाओ केला लाओ, तो वो कुछ ना कुछ मतलब बता रही है। अगर ये ध्वनि अगर अपन कुछ और कुछ बोलते तो बच्चों को समझ में आता नहीं आता। आई बात समझ में। जैसे ये देखो अभी आपका ये उदाहरण दे रखा है ज ह में आ की मात्रा हा ज, जहाज। भाई वर्ण से मिलके बनाना ही है, इन वर्णों को मिलाकर बना शब्द, जो वर्णमाला बनी वो क्या बनी जहाज। ऐसे गे में ई की मात्रा ई, ल ह री गिलहरी। अपने मात्राओं का ज्ञान करते हैं ना अपन अपने जो पाठ्य पुस्तक नीलमणि है उसमें भी अपनी मात्राओं का ज्ञान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं अपन, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं आ की मात्रा ऊ की मात्रा, मात्राएं पढ़ रहे हैं ना। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा हिंदी में वर्णमाला, तो वही है ये भी चीज़। आई बात समझ में। तो जैसे ये ध्वनियाँ क्या कहलाती है वर्ण कहलाती है। जो भी वर्ण अपन जो बोल रहे हैं, जैसे ये वर्ण ही तो है ज आ ओ, ये क्या है वर्ण है। वर्ण या अक्षर उस छोटी से छोटी आवाज़ को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण या अक्षर ऐसी सबसे छोटी से छोटी आवाज़ को कहते हैं। जैसे अपन जैसे ज आ, तो ये क्या निकल रहे हैं वर्ण है ना, आवाज़ ध्वनियों से निकल रहे हैं, तो इनके क्या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब ये खुद ही छोटे हैं ज, अब ज को क्या टुकड़े करेंगे अपन नहीं कर सकते। आगे के टुकड़े क्या करोगे नहीं कर सकते। तो ये ध्वनियाँ निकल रही है तो इनके टुकड़े नहीं कर सकते अपन। जो वर्ण है वर्ण के टुकड़े नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि जो हिंदी भाषा है उसमें जो वर्ण है वो क्या है सबसे छोटी इकाई, क्योंकि वर्ण के अपन टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण क्योंकि खुद ही छोटा होता है। वर्ण जैसे ये जो शब्द होते हैं ना ज आ,
ये क अ ल ये सब क्या है, वर्ण है। तो इनको इनसे छोटा नहीं कर सकते अपन, कि खुद ही छोटे हैं, तो इनके टुकड़े नहीं कर सकते अपन। तो ये वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आई बात समझ में? अब इसमें दे रहे हैं वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वॉवल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट। आई बात समझ में? वर्ण के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कौन से होते हैं? पहले स्वर, कौन सा होता है? स्वर। और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन। ये दिख रहा है आपको चार्ट में, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? वॉवल्स। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वॉवल्स और व्यंजन को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। आया समझ में? सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? स्वर। स्वर क्या होते हैं वो पढ़ते हैं अपन। जो वर्ण बिना किसी सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। अभी बताया मैंने, मतलब वो किसी की भी सहायता नहीं लेते। स्वर में जो वर्ण है, जैसे दे रखे हैं आपके अ आ, छोटी बड़ी, उ औ, रस ऋषि, ए आई ओ औ, ये क्या हैं? स्वर। क्या होते हैं ये? स्वर। अ से लेकर ओ तक ये सब क्या हैं? स्वर। आए समझ में? जो क्या होते हैं, ये वर्ण जो होते हैं ये बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। मतलब इनको किसी भी की सहायता नहीं लेनी होती है, किसी की मदद नहीं होती, जैसे हैं वैसे ही ध्वनियाँ निकाली जाती है, मतलब स्वर निकाले जाते हैं। आई बात समझ में? हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैंने बताया अ आ ई उ ऊ, ऋषि री, ए आई ओ औ, ये सब क्या हैं? स्वर हैं। कितने? 11। तो हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11। आई बात समझ में? ये अ से अ आ, ये तो आप पढ़ के आए होंगे, अभी आपकी किताब में भी पढ़े थे अपन ने, नीलमणि पाठ्य पुस्तक में। तो अब अपन हिंदी की जो पंखुड़ी हिंदी व्याकरण है उसमें भी इसको अपन पढ़ रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आई बात समझ में? ये मैंने आपको उदाहरण बताया था। जैसे ये वर्ण है, तो ये जो वर्णों के समूह से क्या बना? शब्द बना। जैसे जहाज, ज आ की मात्रा ज, तो क्या बना? जहाज। ऐसे ग में एक की मात्रा गी, ल ह, री में बड़ी की मात्रा, तो क्या बना? शब्द। वर्णों को मिला क्या बना? गिलहरी। आई बात समझ में? अब अपन ने पहले पढ़ा स्वर, अब पढ़ेंगे अपन व्यंजन। पहले अपन ने स्वर पढ़ा। वर्णमाला के कितने भेद होते हैं? 2। 2 में से पहले कौन सा पढ़ा? स्वर। और अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? व्यंजन। व्यंजन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कहने का मत तात्पर्य है कि व्यंजन वह है जो स्वर कौन से होते थे? अ आ ई उ, ये स्वर थे ना, इनकी सहायता से व्यंजन बोले जाते हैं। मतलब इनका सहारा लेके, इनकी ध्वनियाँ लेकर व्यंजनों को बोला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं अपन? व्यंजन कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33। कौन कौन से होते हैं? देखो, क वर्ग में क ख ग घ ङ, ये क वर्ग में हो गया। आए बात समझ में? ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? व्यंजन। च वर्ग च छ ज झ झ, ट वर्ग ट ठ ड ण ण, त वर्ग त थ ध ध न, प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ कौन से होते हैं? जो अंदर से आते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? जो अपन अंदर से बोलते हैं, जिनमें एक अंदर से आवाज़ आती है, अपने ध्वनि आती है। य, देखो मैं बोल रही हूँ जैसे र ल व, तो ये कहाँ से आ रहे हैं? अंदर से। मतलब एकदम अंदर से आवाज़ आती है इसके अंदर बोलने में, अपन अंदर से एकदम ऐसा लगेगा कि अंदर से बोल रहे हैं। तो ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिसमें अधिक ऊर्जा लगती है, बोलने में अधिक ऊर्जा लगती है, अधिक गर्मी लगती है। जैसे
श, श, स, ह। तो ये कौन से हो गए? ऊष्म व्यंजन, जिनको अधिक एनर्जी मतलब ऊर्जा की जरूरत होती है बोलने में। अन्य वर्ण कौन कौन से हैं? अ, ह, ण, ये अन्य वर्ण हैं, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? श क्षत्रिय का होता है ना, त त्रिशूल का, ज्ञ से ज्ञानी का, और ऐसे ऋषि का। आए समझ में आपको? ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। आए समझ में? तो आज हमने क्या पढ़ा? वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है बेटा? आज वर्णमाला के बारे में अपन ने पढ़ा, जो ध्वनियाँ मुंह से निकलती है वही भाषा उत्पन्नती है। तो ये ध्वनियाँ की वर्ण कहलाती है। जो अपन ध्वनियाँ निकाल रहे हैं तो ये क्या होती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण सब भाषा, वर्ण जो होती है वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है ना। और दूसरे शब्दों में कहा जा सके कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। फिर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर कौन से होते हैं? जो बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, आई, ओ, औ। ये होते हैं स्वर, जो कितने होते हैं? 11। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। फिर अपन ने पढ़ा व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं? ये आपकी किताब के अंदर नहीं है। जहाज, गिलहरी, ये उदाहरण देखिए मैंने आपको बताया है कि वर्णमाला में मतलब इस तरह से वर्णों को मिलाकर शब्द बनाया जाता है। आई बात समझ में? अब व्यंजन है आपके। व्यंजन क्या है? जो वर्ण स्वर जो होते हैं उनकी सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन। जैसे क में आ जोड़ दिया अपन ने तो का बन गया, स्वर को मिला दिया। जैसे ख में आ जोड़ दिया तो खा बन गया। तो अपन ने व्यंजन के साथ में क्या करा? स्वर की सहायता ली, उससे बोले अपन ने। जैसे क, का, कु, कू, की, का, होते ना, कौ, कौ। तो अपन ने क्या करा? व्यंजन को स्वर की सहायता से बोला। आई बात समझ? उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। मैंने आपको बता दी कौन कौन से होते हैं। क से लेके श तक होते हैं आपके व्यंजन। समझ में आया? धन्यवाद।